हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रभास सर आईटीआई। मध्य प्रदेश की एक और भर्ती संबंधी इंफॉर्मेशन आ चुकी है जिसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। यहाँ पर मध्य प्रदेश बिजली विभाग नया भर्ती 2025-26 के संबंध में रहने वाला है, जिसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपकी जारी की गई है। जहाँ पर पद की बात करें तो कार्यालय सहायक, भंडार सहायक, कनिष्ठ शीघ्र लेखन, अग्निशामक, सुरक्षा सैनिक, वार्डाया, वार्ड बॉय, सुरक्षा अधिकारी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। जहां पर आवेदन आपके ऑनलाइन 23 जुलाई से 21 अगस्त तक जो है यहाँ पे किया जाएगा। योग्यता की बात करें तो 8वीं, 10वीं, 12वीं, कंप्यूटर, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रहने वाली है, जो कि नियमित रेगुलर भर्ती यहाँ पे रहेगी। टोटल पोस्ट की बात करें तो 346 पदों पर आपकी भर्ती की जानी है, जो कि बिजली विभाग के अंतर्गत आएगा। तो आइए चलते पोर्टल के माध्यम से हम आ चुके हैं नोटिफिकेशन पर, जहां पर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, ब्लॉक नंबर 9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर की तरफ से यहां पर 17/7/2025 को यह नियम पुस्तिका जारी की गई है। पद यहां पे दिए गए हैं, पद कोड, श्रेणीवार पदों की संख्या बताई गई है, जहां पर आपका पद नाम, पद कोड, पद प्रकार और यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको बताई गई है पदों की संख्या, जहाँ पर टोटल पदों की संख्या बताई गई है। यहाँ पर सहायक अभियंता मैकेनिकल के लिए टोटल 17 पद, इलेक्ट्रिकल के लिए 16 पद, सहायक अभियंता के लिए 17 और यहाँ पर सिविल के लिए 23 पद। इसी तरह अलग अलग पदों के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, जो कि पूर्णतः आपको बताया गया है। टोटल पदों की संख्या 346 रहने वाली है, जिसकी जानकारी आपको दी गई है। इसके लिए चयन प्रक्रिया आपके सीबीटी एग्जाम के द्वारा 100 अंकों का प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का बहुविकल्पी होगा, जो कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद जो है आपके श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति एवं जिला छिंदवाड़ा, सिवनी भारिया जनजाति के पद कोड पर हेतु आवेदन करता है। तो विज्ञप्ति और पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता शैक्षणिक, शारीरिक एवं कानूनी हो जैसा भी लागू हो रखता है, उसे भर्ती प्रक्रिया में अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये जो है तो आपको बैगा भारिया सारिया के लिए स्पेशल यहाँ पे छूट रहने वाली है। जहाँ पर आवेदन शुल्क आपके यूआर कैटेगरी के लिए 1200 रुपये, मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC, ST, SC, OBC, दिव्यांगजन के लिए या EWS के लिए 600 रुपये आपकी फीस रखी गई है। जहां पर आपको बताया गया है आवेदन कैसे करें, तो आपको चयन mponline.gov पर जो है पोर्टल को विजिट करना होगा। उसके बाद जो है आप जो वहां पे आवेदन कर पाएंगे और MP ऑनलाइन के माध्यम से पूरी जो है आपको वेबसाइट पर नियम पद्धति पूरी जो है आपको दी गई है। जहां पर आवेदक के पास स्वयं का मेल ID एवं मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। यहाँ पर ईमेल ID और मोबाइल नंबर का आगामी 1 वर्ष तक क्रियाशील होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ईमेल ID एवं स्वयं का मोबाइल नंबर परिवर्तित नहीं किया जाएगा। कंपनी द्वारा संपूर्ण महत्वपूर्ण पत्राचार ऑनलाइन के माध्यम से पंजीकृत ईमेल ID अथवा मोबाइल नंबर पर ही किए जाएंगे। आपके आवश्यक दस्तावेज की यहाँ पे सूची बताई गई है। इसी आधार पर आपके दस्तावेज यहाँ पे लगने वाले हैं। आवेदन ऑनलाइन की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताया गया। 23/7/2025 से यहाँ पर 21/8/2025 तक आपके आवेदन किए जा सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के बारे में बताया गया है। मैकेनिकल के लिए आपकी एक क्वालिफिकेशन रखी गई है, जो कि पद कोड P01 रहने वाला है। इसी तरह P02 के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बताई गई, P03 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, सभी पदों के लिए विधिवत रूप से आपकी जानकारी दी गई है। तो आप जिस भी पद के लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो वहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। ये सभी जो है आपके पद वाइज और क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी बताई गई है। यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम 21 वर्ष और मैक्सिमम 33 वर्ष ली गई है, और P19 के लिए 18 वर्ष और मैक्सिमम 33 वर्ष, जो कि आपका P7 और P19 के संबंध में रहने वाला है। बाकी
पद कोड के लिए अलग अलग 21 से 40 वर्ष तक और यहाँ पर 18 से 40 वर्ष तक आपकी ली गई है आयु सीमा। आयु सीमा में छूट के संबंध में बताया गया आपको, जहाँ पर चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित सीबीटी एग्जाम के माध्यम से मेरिट सूची के आधार पर की जाएगी। देन उसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन उपरांत जो है आपकी नियुक्ति जो है की जानी है। उसके बाद प्रशिक्षण के संबंध में बताया गया है और स्टाइफंड के लिए, जहाँ पर आपका पद कोड पद प्रशिक्षण अवधि आपकी जो है बताई गई है कितने समय के लिए रहेगा। मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका वेतनमान यहाँ पे बताया गया है। आपके पदवार जो है वेतनमान यहाँ पे बताई गई है। जहाँ पर परीक्षा अवधि जो है सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत नियमित परीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा, जो कि आपका पोस्ट कोड यहाँ पे बताया गया और परीक्षा जो है अवधि यहाँ पे रहने वाली है। जहाँ पर सेवा अनुबंध की अवधि यहाँ पे जो है बताई गई है कि जो कि 500 रुपये के मूल्य के गैर नियमित स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप अनुसार प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात 3 वर्षीय सेवा अवधि हेतु बॉन्ड जमा कराना होगा। यहाँ पर आपकी बॉन्ड की राशि जो है आपको बताई गई है कि त्याग पत्र अथवा पृथक होने की स्थिति में अनारक्षित श्रेणी के लिए 2 लाख रुपए एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग जन के लिए 1 लाख रुपए यहाँ पे देय होगा। के बाद बॉन्ड हस्तांतरण के संबंध में बताया गया क्षेत्राधिकार महत्वपूर्ण यहाँ पे सूचनाएं और यहाँ पर आपको पदवार जो है पूरी अलग अलग जो है पदों के लिए अलग अलग यहाँ पे संख्या वाइज आपको बताई गई है। तो यही संपूर्ण आपकी नोटिफिकेशन रही। देख लेते हैं कहाँ से आपको आवेदन करना होगा। हमें आ जाना है गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना होगा चयन पोर्टल एमपी ऑनलाइन। कर लेना है हमें फर्स्ट लिंक पर क्लिक। उसके बाद हमें MPPGCL आपका यहाँ पर करना होगा क्लिक, जिसके उपरांत आपकी यहाँ पे लिंक जो है अपडेट हो जाएगी। जब से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो यहाँ से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो यही संपूर्ण जानकारी रही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू।